हेलो, नमस्कार, मैं संजय। आइए कीबोर्ड के हिंदी का पार्ट 2 ममता जो गद्य खंड से लेकर स्वर पर जानकारी हासिल करते हैं। कह रहे शंकर प्रसाद के जीवन परिचय रचनाओं पर काटा है। हिंदी साहित्य प्रसाद जी की गुजरी की कारी घटना है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये हिंदी साहित्य की वृद्धि के लिए ही होते थे। यही कारण है कि हिंदी साहित्य का प्रत्येक पक्ष इनकी लेखनी से गौरवान्वित हो उठा है। ये हिंदी के महान कवि, नाटककार, कहानीकार, निबंधकार आदि के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य में सत्य याद रखें जीवन में। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार, निबंधकार शंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 से वाराणसी के प्रसिद्ध हुगली साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के पुत्र थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था से पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। फलता वैभव को पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की आयु में ही इन्होंने हिंदी साहित्य के रिक्तता उत्पन्न करते हुए संसार से विदा ली। कृतियां कह रहा प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। नाटक स्कंदयुद्ध, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, दुरुसामनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नाग युद्ध, करुणालय, एक पूट, सज्जन, कल्याणी प्रणय आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रसाद जी के नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य नाटक कला का सुंदर समन्वय है। इनके नाटकों में राष्ट्र के गौरव में इतिहास का सजीव वर्णन हुआ। कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियां हैं। इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का काव्यात्मक चित्रण हुआ है। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का आदर्शोन्मुख चित्रण किया है। निबंध संग्रह काव्य कला तथा अन्य निबंध। इस निबंध संग्रह में प्रसाद जी के गंभीर चिंतन तथा साहित्य संबंधी स्वस्थ दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। काव्य रामायणी, महाकाव्य, आंसू, झरना, लहर आदि प्रसिद्ध काव्य हैं। रामायणी श्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य। साहित्य में स्थान प्रसाद जी छायावादी युग के जनक तथा युग परिवर्तक रचनाकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियां, उत्कृष्ट निबंध और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश की श्रीवृद्धि की है। आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का विशिष्ट स्थान है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में भारत के इन गिने श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का स्थान सदैव ऊंचा रहेगा। इनके विषय में किसी कवि ने उचित कहा है कि सदियों तक साहित्य नहीं समझ सकेगा तो मानवता थे। यह मानव कह रहा प्रश्न नंबर 1। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता श्रोण के तीसरे गंभीर प्रवाह को देख रही। ममता विधवा थी। उसका यौवन श्रोण के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आदि, आंखों में पानी बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल रही थी। वह रोहतास द्रौपदी की मंत्री चूड़ामती की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था।
करा प्रस्तुत होते में पाठ लेखक का नाम लिखिए, अंक रेखांकित की व्याख्या कीजिए। करा प्रकोष्ठ का अर्थ होता है राजप्रसाद के मुख्य द्वार के पास का कमरा। श्रवण मन सोन नदी वेदना दुख दुहिता पुत्र निराश्रय अनाथ विकल दुखी विडम्बना पीड़ा। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक की हिंदी के गद्य खंड में सकृत ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक छाया आदि युग के प्रवर्तक श्री शंकर प्रसाद हैं अथवा निम्नलिखित पाठ का नाम ममता और लेखक का नाम श्री शंकर प्रसाद। इस पाठ के शेष सभी गद्यांशों के लिए यही उत्तर इसी रूप में लिखा जाएगा। करा रेखांकन की व्याख्या श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि रोहतास राजप्रसाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज बहाव को देख रही। विधवा ममता का यौवन भी सोन नदी के प्रवाह के समान पूर्ण रूप से उमड़ रहा था। भरी तरुणाई में विधवा हो जाने के कारण उसका मन दुख से भरा था। उसके मस्तक में आदि के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से संबंधित अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसकी आंखों से दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे और राजप्रसाद की समस्त सुविधाएं उसे कांटों की भांति कष्ट पहुंचा रही थी। कोमल बिस्तरों पर शयन भी उसे कांटों के से एक समान प्रतीत होता था। कह रहा है द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि ममता रोहतास उसके अधिपति की मंत्री चूड़ामती की इकलौती पुत्री थी, इसलिए उसके पास सुख सुविधाओं के अभाव होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अर्थात उसके पास सभी सुख विद्यमान थे परंतु वह सुखी नहीं थी क्योंकि वह एक हिंदू बाल विधवा थी। हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। इस संसार का जीवन उसके लिए भार बन जाता है। संसार की सभी सुख सुविधाएं भी उसको शांति प्रदान नहीं कर पाती। ऐसी ही विकट परिस्थितियों से युक्त ममता के कष्टों का भी अंत नहीं था। प्रस्तुत गद्यांश में रोहतास दुर्ग के द्रुपति के मंत्री चूड़ामती की एकमात्र कन्या ममता के विषय में कहा गया है, जो कि व्यवस्था में विधवा हो गई थी। समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं की उपलब्धता होने के बाद भी उसे परेशानियों का अंत नहीं था। सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज भी हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी उपेक्षित अनाथ जैसा होता है, जिस कारण उसका जीवन उसके लिए भर स्वरूप हो जाता है। इसी कारण से हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी कहा गया है। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामती की इकलौती पुत्री थी। उसके बाद सुख के समस्त साधन विद्यमान थे, फिर भी उसके मन में पीड़ा थी, मस्तिष्क में विचारों की आंधी चल रही थी, आंखों में आंसुओं की झड़ी थी और आरामदायक से भी उसे कांटों के से समान पीड़ा पहुंचा रही थी। ममता रोहतास दुर्ग के अधिपति के मंत्री चूड़ामती की इकलौती पुत्री थी जो विधवा हो गई थी। राजप्रसाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई सोन नदी के तेज बहाव को देख रही थी। हे भगवान, प्रश्न नंबर 2, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रहा जाएगा? जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी में काँप रही उसकी चमक आंखों को अंधा बना रही। करा प्रस्तुत अवतरण के पाठ ले और रेखा का नाम लिखिए। उसकी व्याख्या कीजिए। विपद का मतलब आपत्ति, संकट, आयोजन, भौतिक सुविधाओं का संग्रह, भूपृष्ठ, पृथ्वी तल। करा रेखा के तहत इसकी व्याख्या जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने स्वर्णाभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तो वह हतप्रभ रह गई। वह आश्चर्य प्रकट करते हुए अपने पिता से कहती है, आप विपत्ति के लिए धन संग्रह क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने बहुत बड़ा दुस्साहस किया। हम ब्राह्मण हैं, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हिंदू व्यक्ति न बचेगा जो ब्राह्मण की क्षुधा को शांत करने के लिए थोड़ा सा भिक्षा के रूप में भी नहीं देगा? पिताजी, निश्चित ही यह बात असंभव है। पृथ्वी पर कोई हिंदू सद्धर्मी व्यक्ति न मिले, ब्राह्मण को भिक्षा भी न दे और ब्राह्मण को भिक्षा भी न मिले। थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्कों की चमक जो ममता के पिता ने शेरशाह के उत्कोच यानी घूस के रूप में स्वीकार किया, ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। आशा यह कि विधर्मियों से उत्कोच के रूप में आए स्वर्ण से उत्पन्न संभावित भय के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस से आशा है ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध किया जाने वाला दुस्साहस। तात्पर्य यह है कि ईश्वर यदि हमें विपत्ति में डालना ही चाहता है तो हमें उसकी इच्छा के विपरीत प्रयास नहीं करना चाहिए। इस गद्यांश में ममता की निर्लोभता, अनुचित धन के प्रति विमुखता और ईश्वर व ब्राह्मण तो में विश्वास की मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया। प्रश्न नंबर 3, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार, मौर्य, गुप्त और सम्राट की कीर्ति का खंडार्थ, भग्न चूड़ात्मक गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर, बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी।
जहाँ पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप में भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपालों में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अन्यानिश्चित्यंतो माम ये जना पर्युपास्ते। कह रहा है कि बिहार यानी बौद्ध भिक्षुओं का आश्रम, भग्न चूड़ा यानी भवन का टूटा हुआ ऊपरी भाग, तृण गुल्म तिनकों अथवा घास की लताओं को अच्छा प्राचीर में 4 दीवारें, विभूति ऐश्वर्य चंद्रिका चांदनी। कह रहा रेखांकित इसकी व्याख्या श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि काशी भारत का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके उत्तर में सारनाथ है, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के भी बौद्ध विहार टूटकर खंडहरों में बदल चुके हैं। इन बौद्ध विहारों को मौर्य वंश के राजा और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। इन बौद्ध विहारों में तत्कालीन वास्तुकला और शिल्पकला के बेजोड़ नमूने अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जो कि मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों की कृतियों को गान करते हुए प्रतीत हो रहे थे। इन भवनों के सिक्के टूट चुके थे, खंडहरों की दीवारों पर घास पुतला लताएं उगाई थी, टूटी फूटी ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे। इन ईंटों में बिखरी पड़ी थी भव्य भारत शिल्पकला। कृष्ण मृत्यु की शीतल चांदनी में उत्कृष्ट शिल्पकला अपने को भी शीतल कर रही थी। स्तूप के अवशेषों की छाया में दीपक के प्रकाश में बैठी एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्या निश्चितयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते, अर्थात जो भक्त अनन्य भावना से मेरा चिंतन करता है, उपासना करता है, उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता है। पंचवर्गीय भिक्षु गौतम बुद्ध के प्रथम श्वास सृष्टि जो उनको उपदेश ग्रहण करने के लिए काशी उत्तर में स्थित सारनाथ नामक स्थान पर खंडहरों में मिले थे। धर्मचक्र मौर्य और गुप्त सम्राटों के अवशेष के रूप में काशी के उत्तर में स्थित था। चौथा प्रश्न कर रहा है, गला सूख रहा है, साथी छूट गए, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हूँ। कहते कहते व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा ये विपत्ति कहाँ से आ गई। उसने जला दिया, उसने जल दिया। मुगल के प्राण को रक्षा किया। सोचने लगी कि सब धर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाला था, ताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। अश्व घोड़ा विपत्ति मसीह धर्मी पापी आता अत्याचारी। श्री जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि चाणक्य के विवेक बौद्ध विहार के खंडहर में रहने ममता के मन में सोचा कि विपत्ति अचानक कहाँ से आ गई। ममता ब्राह्मण थी, उसे हुमायूं पर दया आ गई। उसने हुमायूं को जल दिया। जल पीने के पश्चात हुमायूं होश आया। ममता अपने मन में सोचने लगी, मैंने इस मुगल को जल देकर उचित नहीं किया। इसके प्राण तो बच गए, लेकिन क्या पता मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि सभी विधर्मी दया के योग्य नहीं। अपने पिता के प्रकाश में उसका मन विरक्त हो गया, क्योंकि प्रत्यहंता को कदापि आश्रय न देना चाहिए। गद्यांश में वर्णित व्यक्ति बाबर का पुत्र हुमायूं है। हुमायूं चर्चा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर भागता है और भागते हुए सारनाथ के खंडहरों में आश्रय पाता है और ममता से श्री कुटिया में विश्राम करने की आज्ञा देने का आग्रह करता है। व्यक्ति कहता है कि मैं युद्ध में पराजित हो गया हूँ, प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है, मुझसे मेरे साथी अलग हो गए हैं, थकान के कारण घोड़ा गिर पड़ा है, इतना थका हुआ चलने में असमर्थ हूँ। यह कहते हुए पृथ्वी पर बैठ जाता है और उसके सामने मानव संपूर्ण सृष्टि घूमने लगती है, अर्थात आंखों में अंधेरा छा जाता है। प्रश्न 5वां, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं सभी धर्म दया के पात्र नहीं, परंतु दया तो नहीं कर्तव्य करना चाहिए। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ और ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं तब नहीं जब स्त्री जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। जाता हूँ, भव्य खेल है। विधर्म में अपने धर्म से विरुद्ध आचरण करने वाला दूसरे धर्म का। ममता अपने मन में सोचती है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और सच्चा ब्राह्मण कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होता। मुझे भी अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए और इसको विश्राम करने की आज्ञा दे देनी चाहिए। अगले ही पल उसके मन में विचार आता है कि यह धर्म भ्रष्ट मुगल है। मुगलों ने ही उसके पिता की हत्या की थी। सभी विधर्मी कोई और होता तो उसके प्रति दया दिखाकर उसे आश्रय दिया जा सकता था, परंतु हंता को तो कदापि आश्रय न देना चाहिए। तभी उसके अंतःकरण में फिर से हलचल मचती है। मैं तो इसके ऊपर कोई दया नहीं, वरन अतिथि धर्म का पालन करने अपने कर्तव्य को ही निभाऊंगी। क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। वाक्य,
ममता ने मुगल हुमायूं से कहे, क्योंकि इसके पिता की हत्या भी विधर्मी अर्थात मुगलों ने ही की थी और दोनों ही मुगल वंशियों में कोई भेद नहीं कर सकी थी। छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूँ, वाक्य मुगल ने हुमायूं ने ममता से कहे थे। हुमायूं तैमूर का वंश है तो उसको मानना था कि तैमूर वंश कुछ भी कर सकता है, लेकिन स्त्री के साथ धोखा कदापि नहीं कर सकता। जैसा कि मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए, ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गुज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2 स्त्रियां उसे घेर कर बैठे थे, क्योंकि वह आजीवन सबके शत्रु की सहभागिनी थी। वृद्धा मन बुढ़िया, शीत मन सर्दी, प्रभात प्रातः काल। लेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि शीतकाल को प्रातः काल था। ममता को खांसी थी। खांसी के कारण उसे श्वास लेने में भी कठिनाई महसूस हो रही थी। उसका गला सूख रहा था। श्वास से बलगम की आवाज इस पर सुनाई दे रही थी। ममता अकेली थी। उसका किसी से इस संसार में खून का रिश्ता नहीं था, न तो उसका कोई रिश्तेदार ही था। जीवन के दुखपूर्ण इन अंतिम क्षणों में यदि कोई उसकी मदद करने वाला था तो केवल उस गांव की 2 व्यक्ति थी, जिसके पास उसकी सेवा में संलग्न थी, उसे घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि ममता भी मानवता के साथ मुक्त थी। उसने भी निराश्रय को आश्रय दिया, सभी के सुख में सहभागी रही थी। मुगल पठान के युद्ध से आसम मुगल और हुमायूं मुगल और शेर शाह पठान के मध्य हुए चौसा के युद्ध से। यह युद्ध सन 1536 के आसपास हुआ था। जीर्ण कंकाल से आशय कंकालवत रह गए शरीर से है। ममता खांसी से इतनी तेज आ रही थी, कंकाल मात्र रह गए थे। शरीर में गुजरते ही 12 अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह संसार था या सतन, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था वह मेरा घर बनाने के लिए आकर रह चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही हूँ। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बना लो। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि वह व्यक्ति ने मेरे घर का निर्माण कराने का आदेश दिया, अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस भय से भयभीत रही हूँ, कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाऊँ, लेकिन ईश्वर ने मेरी बात सुनी और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ न पर मकान बनाना था, मगर मुझे कोई चिंता नहीं। अब मैं अपने उस घर जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। शहंशाह शब्द मुगल सल्तनत बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया है। चिर विश्राम गृह से ऐसे गृह से जहाँ मनुष्य अंत समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसा गृह जिसका अस्तित्व अंतहीन समय तक बनी रहे और जिसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम। ममता अपने जीवन पर्यंत अपनी झोपड़ी में खोदे जाने के भय से भयभीत रही, क्योंकि मुगल ने उसके घर को बनवाने का आदेश दिया। कर अवसरों को प्रत्यक्ष बने शब्दों का लिख कीजिए। Thank you for watching.